Hello friends, good evening to all of you. Welcome back to my 121st video on this channel. आज का दोस्तों टॉपिक बहुत खास है और मेरे दिल के तो बहुत करीब है। आज के टॉपिक का नाम है ओलंपिक गेम्स। तो बिना किसी देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओलंपिक गेम्स सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे ओलंपियंस और एथलीट्स आते हैं, बट मैं उनकी बात बाद में करूँ। पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअल में ओलंपिक्स होता क्या है। एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जिसको अनरिकॉर्डेड 2500 साल हो गए हैं होते हुए। इतना चलन में रहा कि 776 बीसी से ग्रीस के लोगों को तो बहुत प्यार है इससे। और हाँ, इन्होंने बहुत मेडल्स भी जीते हैं। जब ये होस्ट होते हैं ओलंपिक्स के, तब इन्होंने बहुत मेडल जीते हैं। ऐसा नहीं ये लोग पीछे नहीं रहते। बट लेट्स सी सम अदर थिंग्स अबाउट इट। बैरन पियरे देल कुबर्तीन नाम के एक पर्सन ने ओलंपिक गेम्स को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करवाया। एक नई IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनवाई मतलब, और उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स और मेंबर्स रखे। और पहले ओलंपिक्स दोस्तों 1900 में हुए थे, पेरिस में हुए थे। और कुछ ऐसी सिटीज हैं जिनको ऐसा इतना लकी चांस मिला है कि ये तीन बार ओलंपिक्स होस्ट करते थे। जैसे लंदन हो गया, पेरिस इटसेल्फ होस्टेड 3 ओलंपिक गेम्स। देखते हैं आगे क्या हुआ, पर उससे पहले हम जानते हैं कि इंडिया में ओलंपिक्स का क्या महत्व रहा है। इंडिया की मैं बात करूं तो ओलंपिक्स में हमारा सबसे पहला जो इवेंट है वो हमारा नेशनल गेम हॉकी है। और हॉकी में दोस्तों हमने काउंटलेस गोल्ड मेडल्स हमारे एथलीट्स ने इंडिया के लिए काफी बढ़िया प्रदर्शन करा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पुराने टाइम्स में ऐसा होता होगा कि जो पुराने एथलीट्स थे वो काफी फर्निश्ड थे। जैसे पेले, मैराडोना, ये फुटबॉल के लेजेंड्स थे। कुछ और जैसे बेब रथ, उनकी 1948 में डेथ हुई, बट वो एक US बेसबॉल लेजेंड थे। ये भी बात हमको समझ में आती है। और पुराने एथलीट्स थोड़े ज्यादा पॉलिश थे, उनको नेचर से बहुत लगाव था। उनको एक्चुअल में जो ओलंपिक्स होता था वो उन्होंने देखा उस एरा को। कुछ हमारे ओलंपिक्स के जो एथलीट्स थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रदर्शन करा। उनकी सडन कॉजेस से डेथ भी हुई, बट वी आर वेरी सैड अबाउट इट। बट उनमें से एक इंसान काफी स्पेशल था, मेजर ध्यानचंद। इनके नाम पे दोस्तों सेकंड हाईएस्ट वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला, मतलब बनाया गया। और ये एक बहुत स्पेशल चीज होती है क्योंकि पॉलिटिशियंस के नाम पे, कुछ और लोगों के नाम पे, जैसे CK नायडू अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे, और ये राजीव गांधी खेल रत्न की वजह से जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको एक चांस नहीं मिलता। बट अब मेजर ध्यानचंद स्पोर्टिंग अवार्ड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट उनकी और बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधा रेसलर KD जाधव के पास। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में था वेन्यू, 1956 था साल। और ये बहुत स्पेशल साल था क्योंकि हमारा इंडिया जो था इसमें शाइन करने वाला था। रेसलिंग के 53 किलोग्राम्स के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल, एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जो कि एक टीम परस्यूट में ना लिया गया हो, उसने इंडिया के इतिहास में, स्पेशली इन ओलंपिक्स, इतिहास बनवा दिया। और KD जाधव ने अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज भी करवाया, क्योंकि इनको दोस्तों काफी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए इनके बहुत बढ़िया अचीवमेंट के लिए। आई रियली पर्सनली अप्रिशिएट हिम फॉर द मेडल इन द ओलंपिक्स। अब फेलियर्स भी हमको फेस करने पड़े। 1960 रोम, बहुत अनलकी। मिल्खा सिंह, आपने नाम सुना होगा इनका, द फ्लाइंग सिख इनको कहते हैं। इनकी 2021 में डेथ हुई। इनको दोस्तों 4th पोजीशन मिली एक 400 मीटर की रिले इवेंट में। सोचो क्या होता है 4th पोजीशन। ये एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज्यादा मेहनती थे। इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया करा, इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया करा। इतने रिकॉर्ड तोड़े कि भाई रिकॉर्ड बनाने वाला भी परेशान हो गया। पर इनको रोम में मेडल विनर्स के पोडियम में जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय कोटा जैसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी।
वोटा मतलब होता है नहीं सॉरी टॉप कहते हैं उसको, टारगेट ओलंपिक पोडियम वाली स्कीम, टॉप्स कहते हैं उसको एक्चुअली। और कुछ और स्कीम जैसे कि आईपीएल और ये वैसे वैसे वो एक्चुअली में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, क्योंकि गेम्स को ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, इसीलिए इंडियंस fear to participate in the international events like the Olympics. बट हमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1996 के अटलांटा के ओलंपिक्स में हमारे लिए लियांडर पेस नाम के इंसान ने और एथलीट ने हमारे लिए टेनिस के इवेंट में एक ब्रॉन्ज मेडल लिया। अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, बट हमको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1900 में 96 साल पहले जो नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के इंसान थे, उन्होंने फील्ड्स एंड एथलेटिक्स की कैटेगरी में रनिंग में उन्होंने एक सिल्वर मेडल क्लेंच करा था, ये भी हमको नहीं भूलना है। बट अब आगे चलते हैं 2000s के एरा में। ये था गोल्डन एरा ऑफ एवरी इंडियन इन एवरी ओलंपिक इवेंट। साफ सी बात है, क्योंकि ओलंपिक्स में हम 2004 से शाइन करना शुरू हुए। 2004 से 2024 के ओलंपिक वेन्यूज, उनके साल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 2004 में ओलंपिक्स वर हेल्ड इन द ग्रीक कैपिटल ऑफ एथेंस। जैसा मैंने बोला था, ये होस्ट जहाँ के होते हैं वो सबसे जल्दी और सबसे तेज मेडल्स निकालते हैं। 2008 जो शी जिनपिंग की कंट्री है चाइना, फेक माल ये भी बेचते हैं, बट इनकी बात हम बाद में करेंगे। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज, यहाँ के टिकट्स ओलंपिक के नहीं मिले क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है ये जगह। 2016 थोड़ा ब्राजीलियन, थोड़ा फुटबॉलिश वाइब के लिए हम चले गए रियो दे जनेरियो, और फिर हम वापस थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाइब्स साउथ एशिया के हम चले गए टोक्यो जापान में। फिर हमारा मन भर गया तो हम यूरोप चले गए। 2024 में ओलंपिक्स वर हेल्ड इन पेरिस। अब इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है, दो वर्जन और होते हैं इसके, समर और विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स के लिए हम ज्यादातर कनाडा और नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को चुनते हैं, क्योंकि वहां विंटर सालों साल रहता है। बट समर्स के लिए वी हैव एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसे जोहानिसबर्ग, केप टाउन, डर्बन, प्रिटोरिया, इवन द जो घाना के कैपिटल्स हैं, गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। तो देयर आर मेनी होस्ट्स फॉर द ओलंपिक्स, बट कुछ होस्ट ऐसे हैं जिन्होंने तीन बार ओलंपिक्स को होस्ट करा है। दे आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ ओलंपिक गेम्स होस्टिंग। लंदन और पेरिस आर द टॉप कंपेटिटर्स एंड कंटेंडर्स फॉर द 3-time ओलंपिक होस्टिंग चैलेंज। और इन्होंने काफी बखूबी निभाया है, क्योंकि इनके जो एथलीट्स थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट अब हम बात करते हैं मेडल विनर्स की, जो इंडिया से भी थे और बाकी कंट्रीज से भी थे। 2004 कैप्टन राजवर्धन सिंह राठौर, he won the silver medal in men's double trap event in shooting। बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। अब यूसेन बोल्ट 2008 और 2012 के लंदन, बीजिंग और लंदन ओलंपिक्स में चमकने वाले एक ऐसे फील्ड्स एंड ट्रैक्स एथलीट जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े और न्यूमरस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश भी करे, इंक्लूडिंग दैट 100 मीटर रेस इन लंदन 2012, जिन्होंने 9.63 सेकंड्स में इस रेस को कंप्लीट करा, जो कि एक एक्चुअल इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 2017 के बाद यूसेन बोल्ट सेड गुड बाय टू ऑल द फील्ड्स एंड ट्रैक्स इवेंट्स, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने अपना आखिरी 2017 में वो इवेंट खेला। 2008 में हमारी किस्मत और चमकी। अभिनव बिंद्रा, शूटर, जिन्होंने एक गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया ग्रैब करा। काफी अच्छी बात है, क्योंकि पहले बहुत टफ नहीं था, टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, तो दे सेड फायदा उठाते चलो। और इन्होंने दोस्तों मेंस 10 मीटर राइफल में जीता, जहां तक मैं श्योर, क्योंकि जो मैंने जहां तक अभिनव बिंद्रा पढ़े हैं वहां तक मेरे को इनकी 10 मीटर राइफल ही सुनाई देती है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स भी हमारे लिए काफी खास गए, क्योंकि हमने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स का कॉम्बिनेशन शाइन करवाया। 2016 में मैरी कॉम और रेसलर्स शाइन करे। हर एक ओलंपिक ईयर में हर कोई इवेंट वाला इंसान शाइन जरूर करता है। 1900 में फील्ड्स एंड एथलेटिक्स, 2021 के टोक्यो के ओलंपिक्स में फील्ड्स एंड एथलेटिक्स। याद होगा नीरज चोपड़ा नाम
याद तो होगा ना, हाँ याद होना चाहिए, क्योंकि ही इज द ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और 2024 में इनको हार का सामना करना पड़ा। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द सिल्वर मेडल, बट पाकिस्तान के एक एथलीट ने, वही एथलीट जिन्होंने 2021 के टोक्यो के ओलंपिक्स में भी भाग लिया, बट ही गॉट अ सिल्वर एंड रिवेंज में उनको गोल्ड भी मिला। पर ठीक बात है, अच्छी बात है, गुड। बट अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल एथलीट्स की जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा। कोबे ब्रायंट, इनकी डेथ हो गई 2020 में, बट ही स्टिल रिमेन्स द बेस्ट, द foremost legend of basketball in the US। बहुत अच्छे, बहुत सारे मेडल्स निकाले और ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन एन एकेडमी अवार्ड एंड एन ओलंपिक मेडल। अब हम एक और इंसान की ओर चलते हैं। वो बहुत ओल्ड फैशन इंसान थे, बट यू नो फिलिप नोएल बेकर। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1920 के समर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता साइकिलिंग टीम परस्यूट वाले इवेंट में, और 1959 का नोबेल पीस प्राइज भी इनको ही दिया गया। बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि यही एक ऐसे कंटेंडर हैं जिनको ऐसा अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। काफी अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कृपया करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल आप डटे रहें। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।